गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ हम सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। हालांकि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं मेरे प्यारे भाइयों, कुछ दिनों से मैं लाइव क्लास लेने में असमर्थ रहा हूँ क्योंकि कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से लाइव क्लास नहीं हो पा रही हैं क्लियर। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए मैंने सोचा कि रिकॉर्डेड वीडियो आप सब लोगों के पास पहुँचे। ठीक है, तो ये जो मतलब लगभग जो भी आपसे मैं पढ़ाऊँगा, जितना भी कुछ भी पढ़ाऊँगा, सब रिकॉर्डेड फॉर्म में आप सब लोगों के पास पहुँचेगा। ठीक है ना? बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। ओके, और जहाँ तक हमसे हो सकता है मैं लाइव क्लास लेने का अत्यंत प्रयास करूँगा। ठीक है ना? अगर मान लीजिए अगर नहीं हो पाएगा तो कोई नहीं, मैं रिकॉर्डेड वीडियो आप सब लोग के पास पहुंचाता रहूँगा। और सबसे पहले आप सब लोगों को फिर से एक बार गुड मॉर्निंग। ओके, तो चलिए हम लोग ज़्यादा देरी न करते हुए अपने सेशन पे चलते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरा नाम हुआ अजय और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल एडवांस स्टडीज़। ओके, तो ज़्यादा देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर देखा जाए साथियों तो प्रतिशत चल रहा था, प्रतिशत का जो ये सेशन लगभग 4 है। और हालांकि आप सब लोग जानते ही हैं हमने लगभग लगभग कई क्वेश्चंस बता दिए थे। जैसे हमने लगभग 25वां क्वेश्चन शायद बताना था, है ना? 25 क्वेश्चन से बताना था, तो हम ज़्यादा देरी ना करेंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन को बताते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, गौर से। हमने पीपीटी को थोड़ा सा इधर कर दिया है, थोड़ा स्पेस के लिए। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को ध्यान रखते हुए हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, और अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे बिल्कुल। ठीक है, हमें ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से हम लोग समझेंगे और सीखेंगे। समझ में आ रहा है? ओके, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो बताइए, हम आगे बढ़ें अब। चलिए गुड, बहुत अच्छे। सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आज क्या होता है ना, कुछ लोग जैसे, हाँ एक बात और, कुछ लोगों को ये क्लास उतना समझ में नहीं आएगा। अगर जैसे जिनको नहीं क्लियर हो पा रहा है ना, तो एक बार का नाम है जो पिछला वाला क्लास है वो वाला अगर आप लोग देख लेंगे तो समथिंग क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर जो लोग अभी नए जुड़े हैं तो वो लोग सबसे पहले पिछला वाला क्लास देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कैसे कैसे क्या है। नहीं तो बिल्कुल हम आसान से बताएंगे, आ जाएगा, जहाँ तक हमें लग रहा है आ जाएगा आप सब लोगों को। ठीक है, बाकी सिंपली परसेंटेज निकालना तो सभी लोग जानते ही हैं। अब देखिए मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ, बोला गया है, ध्यान से समझिएगा। यदि दाल के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दिया जाता है तो ज्ञात करें कि कोई गृहिणी दाल का प्रयोग कितना प्रतिशत कम कर दे कि उसके दाल का मासिक बिल न बढ़े। समझ में आ रहा है? यानी क्वेश्चन जो आपका दिया है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना? समझने वाली बात है, इसको समझिएगा। क्या बोला गया है कि यदि कोई दाल में समझ लीजिए, यदि दाल के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दिया जाता है, यानी कहने का मतलब वो पहले हमें दाल 100 रुपये मिलता था, है ना? जब वो दाल 100 रुपये मिलता था, अब उसमें 25% की वृद्धि हो गई है तो कितना हो जाएगा वो? अब हमें वो दाल 125 रुपये मिलने लगेगा। ठीक है, अब वो दाल हमें 125 रुपये का मिलेगा। अब उसमें क्या बोला है कि ज्ञात करिए कोई, मतलब जैसे गृहिणी दाल का कितना प्रतिशत कम कर दे, यानी खपत जो प्रयोग है, जो उपयोग कर रही है दाल का, वो कितना प्रतिशत कम कर दे कि जो है 25 रुपये बढ़ाए फिर घट करके कितने पर आ जाए, 100 पर आ जाए। तो सिंपली हम क्या करेंगे, अगर कितना घटाना है तो हम 125 से, ठीक है ना, 125 से जब -100 करेंगे तो ये नहीं हमारा 25 आएगा, क्योंकि देखिए -25 का मतलब 25 रुपया हम कम करेंगे तभी ना हमारा 100 रुपया तक आएगा। तो 25 रुपया हम क्या नाम है इसमें दाल में कमी करेंगे तभी हमारा 100 रुपये के बराबर आएगा। अब इसको हमें परसेंटेज में पूछा है, जब परसेंटेज में पूछा है तो हम क्या करेंगे, सिंपल 125 का 25% निकाल देंगे। तो कैसे निकालना है, ध्यान समझिए। सॉरी, 125 का 25 कितना परसेंट होगा, ये सब हमें निकालना है ना। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए हम यहाँ पर 25 लिख दे रहे हैं, 25 बटे, यानी किसका तुलना किससे कर रहे हैं, 25 का 125 से कर रहे हैं ना। तो 125 नीचे लिखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई बाई। अब देखिए क्या बोला है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। अगर परसेंटेज हमें लगाना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। अगर परसेंटेज हमें लगाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर परसेंटेज हटाना है तो 100 से
भाग करेंगे। ये चीज़ें हमेशा याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद ज़रा गौर से देखिएगा, यहाँ पर 25/125 मल्टीप्लाइड बाई 100, हम क्या कर देंगे 25 से काट देंगे, 25 एकम 25, 25 पच्चे 125। अब 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 यानी 20, एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा 20% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना। अगर 20% अगर हम कम करेंगे तो उस गृहिणी का जो मासिक बिल है वो कभी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। हम 20% कम कर देंगे, कितना 20%। आपका जो करेक्ट आंसर है ए, करेक्ट आंसर ए है। एक बार सभी लोग चेक कर लीजिए, करेक्ट आंसर ए है। हाँ एक बात और, जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब अभी तो ये रिकॉर्डेड फॉर्म है तो मैं इसमें टाइमिंग नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आप सब लोग ना पॉज करके एक बार क्या नाम क्वेश्चन को हल करके उसके बाद लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए मेरा अगला क्वेश्चन है, एक बार सभी लोग चेक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। बोला क्या गया है कि चावल का मूल्य 25% बढ़ गया है, ठीक है। चावल का मूल्य 25% से बढ़ गया है, उसकी खपत में कितने प्रतिशत के परिवर्तन किया जाए कि चावल पर किया गया खर्च 10% से बढ़ जाए, ठीक है ना। कहने का मतलब जो चावल मतलब से जो चावल का मूल्य दाम था पहले 100 रुपया था, है ना, पहले 100 रुपया था, अब उसके बाद वो बढ़ करके कितना हो गया 25% बढ़ा, तो 25% बढ़ा तो कितना हो गया 125 रुपया हो गया। यानी कहने का मतलब जो चावल हमें 100 रुपये मिलता था अब वही चावल हमें कितने मिल रहा है 125 रुपये मिल रहा है। तो अब हम चावल के चावल की खपत में कितना प्रतिशत परिवर्तन करेंगे कि जो हमारा 125 बढ़ा है ना वो हमारा 10%, जिससे जो हमारा 25% बढ़ा है तो वो हमारा केवल 10% बढ़े, ठीक है ना, एक्स्ट्रा ना बढ़े। तो जाहिर सी बात है हमें 100 में 10% ही बढ़ाना है ना, तो 100 में मान लीजिए 10% अगर हम बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा। क्लियर। अब चेक करिए कहाँ 125 और कहाँ 110। हम 125 से अगर 110 घटाएंगे तो हमें कितना खपत करना पड़ेगा, तो निकल के आ जाएगा लगभग 15% अगर हम खपत करेंगे, समझ में आ रहा है, 15% अगर हम खपत करेंगे तो हमारा लगभग जो चावल का दाम है मतलब 110 रुपये बढ़ के आ जाएगा। जैसे जो हम पहले 100 रुपये में खरीदते थे, अब एक बैग दाम बढ़ा तो 125 रुपये हो गया, लेकिन हमें 125 रुपये नहीं देना है, हमें कितना खपत करना है कि जो 125 हो रहा है 110 ही आए, यानी 10% ही बढ़े, तो 10% का मतलब 110, ठीक है। तो लगभग हम 15% की कमी करेंगे तभी ना हमारा 110 आएगा। सिंपल, हमें क्या करना है, हमें कुछ बहुत आसान है। हम क्या करेंगे देखिए, बिल्कुल 15 का 125 यानी 125 का 15 कितना परसेंट होगा हम निकाल देंगे, क्योंकि परसेंटेज पूछा है। अगर ऐसे पूछता तो 15 हमारा आंसर हो जाता था, लेकिन हम क्या करेंगे बिल्कुल गौर से समझिएगा, 15/125, 15/125 मल्टीप्लाई बाई 100। क्लियर, 100 कर देंगे। मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा देखिएगा आप सब लोग, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है, गौर से देखिएगा, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। 15/125 गुणे 100। अब देखिए हम काटेंगे तो 5×3 15, समझिएगा 5×3 15, 5×3 15 और ये 25 बार में कट जाएगा, 25 × 5 = 125। अब ये 25 को काटेंगे, 25 से कम 25, 25 चौक को 100। अब 3 मल्टीप्लाई बाई 4 है तो हम क्या कर सकते हैं, 3 × 4 जब करेंगे, ठीक है ना, 3 × 4 करेंगे तो 3 चौक को क्या हो जाएगा, ये 3 चौक को 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 12। अब ये 12% क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है कि कमी हुआ है, क्या हुआ है। देखिए यहाँ पर बताया गया, दोनों ऑप्शन दिया है, डिक्रीज और इंक्रीज, ठीक है ना। तो 12% की कमी करेंगे कि 12% की वृद्धि करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जब हम पहले हमारा जो चावल 100 रुपये मिलता था, जब दाम बढ़ा 25% तो 125 रुपया हो गया। तो अब हमें कितना खर्च करना है कि केवल हमारा 10% ही बढ़े, 25% ना बढ़े। तो 100 में 10 ही जोड़ेंगे ना, तो 100 हो गया। अब हम 125 से घटा करके मतलब 110 लाना चाह रहे हैं, तो 15% की कमी करेंगे। तो जब 15% की कमी करेंगे तो 15 रुपये की, तो इस 15 रुपये को परसेंटेज में कन्वर्ट किए हैं तो 12% हुआ है। तो 12% क्या होगा, कमी होगा कि वृद्धि होगा, ये बताइए। तो जाहिर सी बात है आपका ऑप्शन आएगा कमी।
तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा, ध्यान समझिए, करेक्ट ऑप्शन आंसर सी हो जाएगा। यानी आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा, आंसर सी, यानी 12 डिक्रीज ऑफ 12%। समझ में आ रहा है, 12% की कमी, चीजें समझ लीजिए एक बार, 12% की कमी। ओके, चलिए मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से समझिए, अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया है, ठीक है, चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया है, उसकी खपत में कितना प्रतिशत का परिवर्तन किया जाए कि चीनी पर किया गया खर्च जो है वो 50% तक बढ़ जाए। चीजों को समझिएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक बार समझ लीजिए आप सब लोग। क्वेश्चन में बस यही बोला है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। बोला क्या गया है कि चीनी पर किया गया, चीनी का मूल्य जो है वो 20% बढ़ गया, यानी कहने का मतलब यह है जो चीनी हमें पहले 100 रुपये मिलती थी, ठीक है, अब उस पर 20% बढ़ा, 20% बढ़ा तो कितना हो गया, ये 120 रुपया हो गया। कितना हो गया, 120 रुपया हो गया। लेकिन देखो हम बहुत अमीर हैं भाई, हम बहुत अमीर हैं, हम सोच रहे हैं ना 120 नहीं, 20% नहीं, हम 50% बढ़ाना चाहते हैं। तो जब चीनी का मूल्य पहले 100 रुपये मिलता था, अब उस पर मैं 50% बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब कहाँ 120, हम कहाँ 150 बढ़ाना चाह रहे हैं, तो कितने प्रतिशत का अगर परिवर्तन करेंगे कि ये 50% बढ़ जाएगा, तो जाहिर सी बात है 150 में से अगर 20 घटाएंगे, ठीक है ना, 150 में से अगर मैं 120 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, ये 30 बचेगा, ठीक है, यानी 30% अगर मैं बढ़ा दूंगा, अपने तरफ से 30% में बढ़ा दूंगा तो क्या हो जाएगा, 30% अगर मैं बढ़ाऊंगा, सॉरी 30 रुपया, मैं परसेंट बोल रहा हूँ यार, सॉरी, रुपये में आया ना, 1 मिनट रुक जाइए, मैं 30 रुपया बढ़ाऊंगा तो हमारा जो है चीनी मतलब चीनी का जो किया गया खर्च है 100 जैसे 50% बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझिए, हमें केवल किसका 120 का 30 कितना परसेंट होगा ये निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, 120 का 30 कितना प्रतिशत होगा, हमें ये निकालना पड़ेगा। निकालने के बाद हम चेक कर सकते हैं कितने प्रतिशत की हम वृद्धि करेंगे कि हमारा जो है चीनी की खपत में मतलब जैसे 50% बढ़ जाए। समझ में आ रहा है क्वेश्चन। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार बताइएगा आप सब लोग, मैं दोबारा समझा दूंगा, ठीक है ना। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 130 क्या था, हाँ यहाँ पर 30% है ना, तो हम बिल्कुल क्या करेंगे यहाँ पर ये कर सकते हैं 30/120, 30/120 मल्टीप्लाई, अब हमें परसेंटेज बनाना है तो 100 करेंगे। अब ध्यान से समझिए, जब 100 करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल देखिए चेक करिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 3 एकम में 3, 3 चौक को 12, 4 बार में, और 4 एकम 4, 25 चौक को 100, यानी 25% की हम क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे तो हमारा वो जो आंसर आएगा वो यानी मतलब जो हमारा चीनी के मूल्य में जो खपत परिवर्तन है वो कितना 50% तक बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन, सही ऑप्शन कौन सा है, सही ऑप्शन डी है। समझ में आ रहा है, सही ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन डी है, यानी 50 पर, कहाँ गए हम, हाँ 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि करेंगे तो हमारा जो करेक्ट मतलब जैसे 50% बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए मैं अगला क्वेश्चन चलता हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में करिए, कमेंट कर दीजिएगा, लगभग देखिए समझ में आ जाएगा जहाँ तक हमें लग रहा है, ठीक है। चलिए अभी एक बार चेक करिए क्या बोला गया है, ध्यान से समझिएगा। यदि पंखे के मूल्य में, ध्यान समझिए, यदि पंखे के मूल्य में 15% की कमी की जाती है, यदि पंखे के मूल्य में 15% की कमी की जाती है तो उसके बिक्री में 20% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, तो राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल ध्यान से समझिए, बहुत आसान है, ठीक है। अब देखिए मतलब कहने का मतलब यह है, थोड़ा सा हम इसको ना अनुपात के माध्यम से, यानी रेशियो मेथड से समझते हैं इसको, 2 मेथड से बताऊंगा, ठीक है। पहला रेशियो मेथड, उसके बाद ए बी फार्मूला के तरीके से, ठीक है। ए बी फार्मूला आप सब लोगों को पता है। तो देखिए पहला क्या है, पहला बिल्कुल समझिए क्या है पहला पहला आपका है, यानी कहने का मतलब है यदि पंखे के मूल्य में 15% की कमी की जाती है, तो मैं रेशियो के हिसाब से चलूंगा, ठीक है। रेशियो यानी पहले और अब मैं ले रहा हूँ, पहले अनुपाते अब, पहले और अब, पहले कितना था, पहले 100 रुपया था, अब उसके बाद क्या हुआ, पंखे के मूल्य में 15% की कमी की गई,
तो जब 15% की कमी की गई तो कितना हो जाएगा वो, लगभग 100 से 15 घटाएंगे तो 85 आंसर आएगा, ठीक है, नहीं 85 रुपया पे मिलेगा। अब कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझिए। अब जो बिक्री है, ठीक है ना, बिक्री की संख्या क्या है, अब क्या नाम है, हम 100 बेचते हैं, कितना, अगर मैं 100 बेचता हूँ तो उस पर 20% का फायदा होता है, यानी 120, ठीक है ना, 120% की वृद्धि हो जाती है। अगर 100 पंखे हम बेचते हैं तो कितना, 120 की वृद्धि हो रही है ना। अब देखिए कुल राजस्व हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले चेक करिए कुल राजस्व। कुल राजस्व का हमारा कितना हो जाएगा, कुल राजस्व यहाँ पर हो जाएगा ये 100 गुणे 100, ठीक है ना, ध्यान समझिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 100 गुणे 100 अनुपाते इधर हो जाएगा 85 गुणे 120, ठीक है, 100 गुणे 100 85 गुणे 120। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब देखिए हम इसको काटेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल काटेंगे, तो समझिए कैसे कटेगा, ध्यान से समझिएगा। अगर हम इसको काट रहे हैं, रुक जाइए, हम इसको काट दे रहे हैं, समझ लीजिए कैसे। अगर हम इसको काटेंगे 20 से, 20 छक्का 120, समझ में आ रहा है, 20 छक्का 120, ओके, आप 20 पच्चे 100, समझ में आ रहा है ना, 20 छक्का 120, 20 पच्चे 100। देखिए जब अनुपात है तो इसको हम बट्टे में भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना, आप चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रुक जाइए, जैसे कहने का मतलब है कि आप बट्टे में भी लिख सकते हैं, लेकिन जैसे इसमें जो है ना, आप अगर ऐसे भी काटेंगे तो बेटर है, ठीक है। मैं इसका एक और फार्मूला बताऊंगा जो बहुत ही आसान है, ठीक है, वो करेक्ट होके आ जाएगा, ठीक है। 20 छक्के 120, 20 पच्चीस 100 और 5 से काटेंगे, ध्यान समझिए, 5 से जब काटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 एक कम 5, और इसको काटेंगे तो 17 बार में कट जाएगा, 17 पचे 85, तो 17 बार में कट गया सिंपली। तो 17 पचे 85, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 100 है, 100 का एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, यानी 100 यहाँ पर लिख दिया। अब 17 छक्का, एक मिनट रुक जाइएगा, 17 छक्का 102 कितना होगा, 17 छक्का 102, 17 छक्का 102। तो देखिए यहाँ पर अब कहने का मतलब, देखिए यहाँ पर क्या है, अगर मैं इसको अगर इस चेक करूं तो हमारा जो 100 मतलब 100 आया, 100 पर 102 आया है, तो कहने का मतलब केवल 2% की वृद्धि हो रही है, ध्यान समझिए क्या हो रहा है, केवल 2% की ही वृद्धि हो रही है, एक बार चेक करिए, 2% की वृद्धि हो रही है ना, समझ में आ रहा है ना, राजस्व पर यानी 2% की भी अभी वृद्धि हो रही है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, एक बार चेक करिए, करेक्ट ऑप्शन हमारा बी, करेक्ट ऑप्शन हमारा बी, करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। इन 2% की वृद्धि, राजस्व पर प्रभाव यही पड़ रहा है कि 2% की वृद्धि हो रही है, बस। अगर ये वाला समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। एक तरीका और है जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, उसको मैं नेक्स्ट पेज लेकर समझाऊंगा, क्या है उसमें चेक करिए अभी सब लोग, ठीक है। सबसे पहले हम ध्यान से समझेंगे क्या है, उसको उसके बारे में समझेंगे। बोला गया है कि यदि पंखे के मूल्य में 15% की कमी की जाती है तो -15 लिखेंगे, ठीक है, और उसके बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाती है तो हम +20 लिखेंगे। अब चेक करिए, बिल्कुल ध्यान से समझिए, हम इसको नेक्स्ट लेते हैं। एक बार चेक करिए, तो आप सभी लोगों को पता है ना, सेकंड जैसे राजस्व अगर हमें निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, लगभग सभी लोग जानते होंगे, अगर राजस्व कभी निकालना होता है तो हम देखिए चेक करिए, राजस्व बराबर होता है कीमत गुणे संख्या, क्या होता है, कीमत गुणे संख्या, राजस्व बराबर कीमत गुणे संख्या। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए जब किसी भी आंसर का मतलब गुणनफल करके अगर दिया रहे, मतलब जैसे किसी का रिजल्ट आए तो उसमें हम ए बी फार्मूला लगा सकते हैं, और ए बी फार्मूला आप सबों को बताया है कि जैसे ए यहाँ पर प्लस बी प्लस माइनस ए मल्टीप्लाई बाई बी बटे 100। यहाँ पर देखिए चेक करिएगा, यहाँ पर मेरा प्लस माइनस है, तो देखिए
इसका जो साइन रहेगा चाहे प्लस रहे चाहे माइनस, और इसका जो साइन रहेगा चाहे प्लस चाहे माइनस, इन दोनों के गुणनफल यहाँ गुणनफल के आधार पर यहाँ पर प्लस माइनस हम लगाएंगे। जैसे यहाँ पर अगर प्लस है तो प्लस 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 होगा, अगर माइनस है तो माइनस प्लस माइनस होगा, अगर दोनों में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होगा, अगर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस माइनस माइनस होगा। ये चीज़ें समझ लीजिएगा, ठीक है। चाहे तो रुकिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, क्या होगा देखिए, प्लस इंटू प्लस बराबर होगा प्लस, उसके बाद होगा माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस, यहाँ पर हो जाएगा प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस, और माइनस इंटू प्लस बराबर प्लस, ठीक है। ये चीज़ें समझ लीजिएगा। उसके बाद इस क्वेश्चन पर हम चलते हैं। हमारा मतलब क्या बोला था क्वेश्चन में, शायद क्वेश्चन में यही बोला था कि यदि पंखे के मूल्य में 15% की कमी की जाती है तो हम क्या कर देंगे, 15% की कमी माइनस 15% यानी परसेंट। अब उसके बाद तो उसके जो बिक्री है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो जाती है, 20% की, तो प्लस 20 लिख देंगे। ओके, तो सिंपली हमें लगाना क्या है, अब हम इसको ए मान ले रहे हैं और इसको बी मान ले रहे हैं, ठीक है। तो अब इसी पर हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा, -15 प्लस 20 बराबर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी बराबर कर दिए हम, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब आएगा माइनस, तो 15 गुणे 20, 15 गुणे 20 बटे 100। जब 15 गुणे 20 बटे 100 होगा तो बिल्कुल ध्यान समझिए, हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 तिहाई 15, और 5 तिहाई 15 जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, 5 में 10, 20 बार में कट जाएगा। समझ में आ रहा है, जब 20 बार में कटेगा तो देखिए हम क्या कर दिए भाई, यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया था क्या, हाँ 5 तिहाई 15 और 20 बार में ये कट गया, 20 25 100। अब उसके बाद फिर हम इसको काटेंगे, जब इसको काटेंगे तो हमारा क्या आएगा आंसर, 20 एकम 20 और 20 एकम 20, खत्म हो गया। 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो ध्यान से समझिए, -15 प्लस 20, फिर ये -3 हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो 15 3 कितना होगा, -18 प्लस 20। अब देखिए 20 में से यहाँ पर प्लस यहाँ पर -18, तो 20 में से अगर 18 घटाएंगे तो ये +2 आएगा, +2%, तो 2% जब प्लस में आया तो 2% का मतलब क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। अगर ये चीज़ें माइनस में आता तो कमी होता, तो 2% की वृद्धि, तो यहाँ पर देखिए चेक करिए 2% की वृद्धि है, ठीक है, इंक्रीज ऑफ 2%। समझ में आ गया, 2% की वृद्धि होगी राजस्व में। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं आप सब लोगों को ना एक होमवर्क दे रहा हूँ, सभी लोग एक होमवर्क एक बार चेक कर लीजिए, उसके बाद फिर इसका आंसर हमें बताइएगा, ठीक है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जितने भी लोग देख रहे हैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। बाकी मैं कल नहीं, हो सकता है शाम को मैं फिर से एक वीडियो अपलोड करूं, ठीक है। उसमें ये आंसर मैं बताऊंगा आप लोगों को, और कम से कम डेली बेसिस पे जो अपलोडेड क्लास रहेंगी कम से कम 6 से 7 क्वेश्चंस रहेंगे उसमें, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा लेट है तो इसलिए 5 से 6 क्वेश्चन किया है मैंने, लेकिन कम से कम 10 क्वेश्चन, ठीक है, 10 क्वेश्चन से कम नहीं रहेगा। चीज़ें समझ लीजिए, अभी बहुत क्वेश्चन है, अगर आप चेक करेंगे ना तो बहुत क्वेश्चन रखा हूँ, ठीक है। अभी देखिए ये थैंक यू वाला पेज है, ओके चलिए कोई नहीं। बाकी अभी जो 29 वाला ये वाला आप सब लोग लगा लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अब अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का यहाँ तक देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।